हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राम बसु स्टडी चैनल में। आज हम इतिहास के नए वीडियोज़ के साथ लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल से जुड़े ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 किया था, जिसमें क्वेश्चन 1 से 36 तक किए थे। आज हम 37 से लेकर 71 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो सीरीज में हमने मौर्य काल से जुड़े सभी ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन थे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। 37 का आंसर बी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद भारत पर कण्वों ने राज किया था। 38 का आंसर सी। 39 क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वह चीनी जनरल था पेन चाओ। 39 का आंसर है। ये देखिए झारखंड पीसीएस में इसके पहले वाला क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक शिक्षा में तांबे के सिक्कों का जारी किया गया। यह जारी किसके द्वारा किया गया था? तो यह कुषाणों द्वारा किया गया था। 40 का आंसर बी। फिर से देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने किया था। 40 का आंसर बी। 41, कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। सही है यह। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन ए सही है। ठीक। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। नहीं, उनकी सुसंगठित सेना उच्च कोटि की नहीं थी। ये आर का आंसर गलत है और ए सही है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ये देखिए, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गंधार कहते हैं। गंधार कला जो है वो मिश्रण है भारतीय का और ग्रीक का। ठीक। इस तरह से हमारा 42 का आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ, ये आरएएस आरटीएस में पूछा हुआ 98 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क जो था वो महायान का अनुयायी था। ठीक, महायान। 43 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क ने करवाया था, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक, अभी का जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। पुष्यमित्र शुंग। 45 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह जारी करने वाले राजा थे शक राजा रुद्रदमन द्वारा। शक राजा रुद्रदमन द्वारा। 46 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो सेंट थॉमस जो है गोंदोफिन्स के समय में आया था। गोंदोफिन्स। सेंट थॉमस भारत आया था गोंडोफिन्स के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। 48 का क्वेश्चन देखते हैं। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो वो
कॉडिफिसस था, कॉडिफिसस द्वितीय था, कॉडिफिसस द्वितीय। 48 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग शकों द्वारा किया गया था। 49 का आंसर डी। त्रातार मुक्तिदाता भी जिसे बोला जाता है, त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो त्रातार की उपाधि शकों ने धारण किया था, शक ने। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? कौन पहले आक्रमण किया था, कौन बाद में? तो हमें पता है सबसे पहले यूनानियों ने किया था, उसके बाद शकों ने किया था, उसके बाद कुषाणों ने किया था। तो 51 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 52। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया था, तो किसके द्वारा लाया गया था? तो यह ग्रीकों द्वारा लाया गया था। 52 का आंसर है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित भारत यूनानी राज्य था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो यह राज्य था बैक्टीरिया। ठीक, 53 का आंसर बैक्टीरिया था। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा में से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? तो चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और शीशा में बनने वाले सिक्के को हम निष्क कहते हैं, सॉरी कार्षापण कहते हैं, कार्षापण। 54 का आंसर डी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? तो रोम के साथ सबसे पहले तमिलों एवं चेरों का व्यवहार प्रारंभ हुआ था। 55 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य हैं? तो मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह कौन कौन इसमें है, कौन नहीं है, ये बताना है। तो हमें पता है कि बारबैरिक है, बोरी गाजा है और अरिका मेडू है, ये तीनों है। ठीक, बारबोरिकम, बेरी गाजा, अरिका मेडू, लेकिन कोचिन नहीं था मौर्यों के समय। 56 का आंसर इस तरह से हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोर्डुके नाम से संबोधित किया गया? तो यह संबोधित किया गया था अरिकामेंडू द्वारा। 58 क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की? तो यह स्थापना करने वाला डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस। 58 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो वो था बौद्ध भिक्षु हो गया था, ठीक, सत्ता संभाल कर। तो वो था मिनांडर था, जिसने सत्ता को संभाला, अपने पुत्रों को दे दिया और खुद बौद्ध भिक्षु हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य भी था, जो सत्ता अपने बच्चों को देकर खुद श्रवण बेलगोला चला गया था। यहाँ पे 59 का आंसर सी हो जाएगा, मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था, चीन के यूची जनजाति। 60 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो वो था अश्वघोष था, अश्वघोष का रचना बौद्ध चरित्रम था। ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करें। इंडो ग्रीक देखिए, हिंदी यवन, इंडो ग्रीक, हिंदी यवन, शक सिथियन को बोला जाता था। ठीक, पार्थव पहलव को बोला जाता था। ठीक, इस तरह से हमारा 62 का आंसर
ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग विदिशा राजधानी थी शुंग की, ठीक। चेंदी की कलिंग थी राजधानी। सतवाहन का प्रतिष्ठान राजधानी था, जिसे पैठन भी बोला जाता था। कुषाण का पुरुषपुर पेशावर था राजधानी। इस तरह 63 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की? तो कैसर जिसको सीजर भी बोला जाता था, केसर की उपाधि धारण करने वाला था कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो शुंग काल में निर्माण होने वाला था भरहुत का स्तूप था, सांची स्तूप की वेदिका थी, ठीक, और भाजा स्तूप भी था, भाजा स्तूप। इस तरह से उपयुक्त सभी डी आंसर हो जाएगा। 65 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्रकृति ग्रंथ की रचना की थी? तो वह रचना बृहत कथा की रचना की थी। 67 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। देखिए स्टेटमेंट है, करते थे नहीं, अत्याचार नहीं करते थे, ये गलत स्टेटमेंट है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया, ये सही स्टेटमेंट है। 67 का आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए एनडीए 2003 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वो अभिलेख था महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का चर्चा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से मतलब रेगुलर सोने के सिक्के चलाए? तो वो चलाने वाला था कुषाण, ठीक। कुषाण जो था वो रेगुलर सिक्के चलाया करता था। देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 में पूछा हुआ है। ये भी देखिए 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हमने किया था। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था, जिसमें अशोक ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 71। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कथन बताने कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। नहीं, प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख नहीं होता था। इस तरह से पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। श्रेणी ही देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए दूसरा, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। ये सही है। श्रेणी ही वेतन को, कौन कैसा काम करता है, किस श्रेणी में कौन है, उसको उसके अनुसार वेतन मिलते थे। ये सही है। दूसरा का स्टेटमेंट सही है। तीसरा का, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ये भी सही है। तो 71 का आंसर इस तरह से हमारा सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है। इस तरह से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। इसके साथ इस टॉपिक से जुड़े सभी ऑब्जेक्टिव भी खत्म हुए। अगले टॉपिक में हम संगम काल से जुड़े प्रश्न करेंगे, ठीक। ये देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में पूछा हुआ है, ठीक। और ये जो है मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल वह 185 से लेकर 319 ईस्वी तक माना जाता है। 385 ईसा पूर्व बिफोर क्रिस्ट से लेकर और 319 एडी तक माना जाता है, ठीक। उसी से संबंधित प्रश्न था।